हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज भी की क्लास में हम क्लास 8 का ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर करेंगे और आई हैव टेकन उसकी एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चंस। और ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या मिस्टेक्स कर देते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू। सो लेट्स स्टार्ट। So this is question 1. Okay, I have taken two parts, part 3rd and 6th. So third part is, there are two binomials given. One is 2.5L minus 0.5M and second is 2.5L plus 0.5M, and we have to multiply these binomials. तो start करते हैं। 2.5L minus 0.5M into 2.5L plus 0.5M। अब ये दोनों बाइनोमियल्स हैं, तो बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल कैसे करते हैं? फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल इंटू दूसरा वाला बाइनोमियल, और उसके बाद अगर फर्स्ट बाइनोमियल में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, अगर प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन आएगा। तो माइनस सेकेंड टर्म of first binomial into the second binomial, 2.5L plus 0.5M। अब ये बन गया हमारा मोनोमियल इंटू बाइनोमियल माइनस मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। तो इनको वेरी इजी टू डू। सो 2.5L into first term of this binomial 2.5L plus 2.5L, क्योंकि ये प्लस का साइन है बीच में, इंटू 0.5M। अब यहां माइनस 0.5M है तो हम माइनस 0.5M से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5M इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल इंटू 2.5L, अगेन माइनस 0.5M इंटू सेकेंड टर्म ऑफ बाइनोमियल। Now coefficients है 2.5 और 2.5, 2.5 into 2.5 will be 6.25, क्योंकि 25 into 25 is 625, 2 decimal places है तो 6.25, L into L will be L square plus 2.5 into 0.5 will be 25 5 से होता है 125, तो एक ये डेसिमल प्लेस एक ये डेसिमल प्लेस, तो हो जाएगा 1.25 LM, then minus 525 is 125, 2 decimal places, so 1.25 LM। देखो बेटा यहाँ ML नहीं, अब अल्फाबेटिकली हमें लिखना चाहिए वेरिएबल्स को ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लाइक टर्म्स देखते हुए। अब जब अल्फाबेटिकली है पहले L आता है, ठीक है, तो फिर M आता है, तो हम ML नहीं लिखेंगे LM लिखेंगे। माइनस 0.5 into 0.5, 5 5s are 25, 2 decimal places, 0.25, M into M will be M square. Okay, now looking for the like terms. L square की कोई like term नहीं है, उसके बाद LM है, ये दो like terms है, तो like terms को कलेक्ट करना होता है, तो L square को ऐसे लिख देंगे प्लस 1.25 LM माइनस 1.25 LM, तो दोनों के कोफिशिएंट सेम है, 1.25 1.25, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1.25 माइनस 1.25 और LM कॉमन लिख लो। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, या आप ऐसे सीधा कैंसिल कर सकते हो। सो आई एम डूइंग इट लाइक दिस। अब यहां प्लस का साइन नहीं आएगा, उसके बाद लास्ट टर्म है माइनस 0.25 M स्क्वायर, जिसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो सीधा हम लिखेंगे माइनस 0.25 M स्क्वायर।
So this is the answer. Okay. Now next, sixth part, that is 3/4 a square plus 3b square इंटू, अब यहाँ पे इंटू का साइन इसलिए लगा रही क्योंकि यहाँ पे देखो फर्स्ट आई एम राइटिंग, तब उसके बाद मैं आपको बता रही, a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटू का साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 4b है उससे पहले। अगर सीधा ये बाइनोमियल होता तो बिना इंटू का साइन लगाए भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे हमें इंटू का साइन लगाना है क्योंकि मोनोमियल है फिर बाइनोमियल है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मोनोमियल और बाइनोमियल को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी डू, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इंटू, अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो कैसे करते हैं, मोनोमियल इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल, दैट विल बी 4 × a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, माइनस का साइन है, माइनस 4 × 2 8/3b स्क्वायर। नाउ बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल हो गया। सेम वे फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल इंटू सेकेंड बाइनोमियल, माइनस 8/3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर सेकेंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल इंटू सेकेंड बाइनोमियल, माइनस 8/3b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 3/4 इंटू 4, ये कोफिशिएंट्स है, मल्टीप्लाई होंगे इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा, a⁴, क्योंकि जब सेम बेस वाले मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। माइनस 3/4, कोफिशिएंट इसका 3/4 है, इसका 8/3 है, इंटू 8/3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3 × 4 12, सीधा लिख सकते हैं, b स्क्वायर a स्क्वायर। अब ये b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर है, तो मैंने आपको बोला अल्फाबेटिकली लिखना है, तो हम पहले a स्क्वायर लिखेंगे फिर b स्क्वायर लिखेंगे। देन प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3 इंटू, क्योंकि एक फ्रैक्शन है तो हम पहले इसको ऐसे लिखेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। देन b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर विल बी b⁴। नाउ सॉल्व करते हैं। 4 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। नाउ 3a⁴, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल होगा, माइनस यहाँ पे क्या बचा, ओनली 2, तो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b⁴। अब देखते हैं कोई लाइक टर्म्स है। अब a⁴ वाली और कोई टर्म नहीं है, तो कोई लाइक टर्म नहीं। नेक्स्ट ये है a स्क्वायर b स्क्वायर वाली, यहाँ एक और है a स्क्वायर b स्क्वायर वाली, तो दीज टू आर लाइक टर्म्स। तो पहले 3a⁴ लिख लेते हैं। अब ये -2 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट +12 है, तो -2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको कैसे बताया है, प्लस करके कोफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b⁴ वाली टर्म का कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, नाउ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3a⁴, यहाँ -2 + 12 विल बी +10 a स्क्वायर b स्क्वायर minus 8b⁴. So this is the answer. I hope you have understood it. Now the next question is question 3. Simplify. Uske I have taken 3 parts, 4th, 7th and 8th part. So let's start. Question 3. We are taking 4th part first. So that is a plus b into c minus d plus a minus b into c plus d plus 2
into AC plus BD. Now here देखो फर्स्ट यहाँ पे टू बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, A plus B and C minus D. Then A minus B into C plus D, टू बाइनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 into AC plus BD, एक मोनोमियल एंड एक बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है. So we will multiply them first. Now first term of binomial A into C minus D plus B into C minus D plus here first term of first binomial जैसे हम पहले किए हैं वही सेम मेथड यूज करना है, माइनस बी इंटू सी प्लस डी प्लस यहाँ पे देखो मोनोमियल और बाइनोमियल, आपको पता है मोनोमियल into first term of binomial 2 into AC will be 2AC plus 2 into BD will be 2BD. Now open करते हैं ब्रैकेट्स को, A into C AC minus A into D minus AD plus B into C will be plus BC, B into minus D will be minus BD plus A into C AC plus A into D will be AD. यहाँ माइनस बी इंटू सी विल बी माइनस बी सी एंड माइनस बी इंटू डी विल बी माइनस बी डी प्लस 2AC प्लस 2BD. नाउ लाइक टर्म्स कलेक्ट करते हैं, AC प्लस AC मतलब 1AC प्लस 1AC, दैट विल बी, अगर आप चाहो तो इनको ब्रैकेट में लिख लो ताकि मिस्टेक्स ना हो, दैट विल बी AC प्लस AC, बीच में प्लस का साइन. नेक्स्ट इज एडी वाली, अब एडी वाली एक और टर्म है, यहाँ पे है माइनस एडी और एक है प्लस एडी, ठीक है. देन बीसी और बीसी वाली एक है प्लस बीसी माइनस बीसी. देन बीडी वाली है माइनस बीडी, दोनों माइनस बीडी है, बल्कि बीच में प्लस का साइन लगाओ, माइनस बीडी माइनस बीडी. देन ये सारी हो गई कवर. अब बाकी ये बची है 2AC प्लस 2BD. नाउ AC प्लस AC इज 2AC, माइनस AD प्लस AD कैंसिल हो गया 0, BC माइनस BC कैंसिल 0, माइनस BD और माइनस BD क्या हो जाएगा, माइनस 2BD प्लस 2AC प्लस 2BD. अब अगेन लाइक टर्म्स है, यहां है 2AC प्लस 2AC, दैट विल बी, अगेन यू कैन राइट देम इन ब्रैकेट्स, यहां प्लस लिखो एंड प्लस माइनस 2BD प्लस 2BD. So 2AC plus 2AC will be 4AC and minus 2BD plus 2BD क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 0, आंसर इज 4AC. इट्स सो सिंपल. अब देखिए यहां पे मैंने आपको ब्रैकेट में लिखवाया है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो तब आप यहां देख के भी कैंसिल कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे माइनस AD है प्लस AD है, यू कैन कैंसिल इट राइट हियर. यहाँ पे BC है माइनस BC है, यू कैन कैंसिल हियर. लेकिन मैं आपको ब्रैकेट्स में इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और इस वजह से फिर आप ऐसे करोगे तो फिर आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होगी. थोड़े से एक दो स्टेप्स जरूर बढ़ जाते हैं लेकिन आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी. ओके, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाओ, आपको लगे कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो गया, फिर आप यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th पार्ट. 1.5x minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y. अब यहां ध्यान से देखें, टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन, सो दिस इज बाइनोमियल. ये 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, दिस इज ट्राइनोमियल, सो बाइनोमियल इंटू ट्राइनोमियल. और ये माइनस ये मोनोमियल, ये मोनोमियल. सो लेट्स स्टार्ट.
तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ बाइनोमियल इनटू ट्राइनोमियल +3, देन माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा, -4y सेकेंड टर्म जो बाइनोमियल की है इनटू ट्राइनोमियल 1.5x + 4y + 3, और लास्ट में जो टर्म्स हैं -4.5x + 12y. Now here 1.5x into 1.5x. अब यहाँ पे आप सीधा भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप सीधा कर सकते हो. 1.5 इंटू 1.5 का आंसर लिखो और x इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो. बट आई एम राइटिंग इस तरह से क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मिस्टेक्स ना हो. कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं. एक स्टेप जरूर बढ़ेगा लेकिन मिस्टेक्स नहीं होगी. ओके, प्लस 1.5x इंटू 4y प्लस 1.5x इंटू 3. अब आगे है -4y से मल्टीप्लाई करना है. -4y इंटू 1.5x -4y इंटू 4y -4y into 3, and next is 4.5x plus 12y. Now multiplying 1.5 into 1.5, 15 15s are 225, 2 decimal places, so answer आएगा 2.25. x into x will be x square plus 1.5 into 4 will be 60, तो 1 decimal place तो आ जाएगा 6. x into y will be xy, then 1.5 into 3 will be 4.5 x, then 1.5 into 4 again 6 x और y, या y into x है तो लेकिन हमें अल्फाबेटिकली लिखना है तो x y लिखेंगे. then -4 into 4 -16 y square, then -12, 4 3s are 12 y, then -4.5x plus 12y. अब फिर हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे. अब x स्क्वायर वाली यहाँ कोई और टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे 2.25x स्क्वायर. xy वाली यहाँ पे एक है +6xy और एक है -6xy. अगेन अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप इनको लाइक टर्म्स को ब्रैकेट में लिख सकते हो पहले, तो इस क्वेश्चन में आपको दूसरी तरह से मैं करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बताया था वैसे भी लिख सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली कैंसिल हियर. +6xy -6xy तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं. तो उसके बाद है x वाली और कोई टर्म है. यस, ये +4.5x है. दिस इज -4.5x, तो ये भी यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो. फिर उसके बाद आपकी टर्म बची -16y स्क्वायर. फिर है y वाली एक -12y और यहाँ है +12y, तो वो भी 0 तो कैंसिल हो जाएगा. सो दैट्स इट. तो हमारा आंसर आ गया 2.25x स्क्वायर -16y स्क्वायर. सो देखो यहां कैंसिल करने से क्या हुआ, हमारे 2 स्टेप्स कम हो गए हैं. बट अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंट नहीं हो, मिस्टेक्स नहीं करनी, तो आप इस तरह से ब्रैकेट में अलग अलग लिख के भी कर सकते हो. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ द लास्ट पार्ट इज 8th part, which is a plus b plus c into a plus b minus c. a plus b plus c into a plus b minus c. So both of these are trinomials. तो 2 trinomials multiply हो रहे हैं. How to do? First term of first trinomial into second trinomial plus second term of first trinomial into second trinomial plus third term of first trinomial into second trinomial. Now multiply करते हैं. a into a will be a square
प्लस ए इंटू बी विल बी ए बी. अब यहाँ माइनस का साइन है तो a इंटू सी विल बी माइनस ए सी. अगेन b इंटू ए मीन्स a इंटू बी ओनली, सो अल्फाबेटिकली लिखते हैं ए बी. b इंटू बी विल बी प्लस बी स्क्वायर. b इंटू माइनस सी विल बी माइनस बी सी प्लस a इंटू सी या c इंटू ए, बट हम लिखेंगे इसको अल्फाबेटिकली ए सी. Then c into b will be plus bc. c into minus c will be minus c square. Now we have to collect the like terms. a square वाली और कोई टर्म नहीं है तो a square, then ab और ab, यहाँ पे ab plus ab क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे अगेन आपको मैं कहूंगी, यहाँ पे चाहे आप ऐसे लिख लो ab प्लस ए बी, लाइक टर्म्स है, इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं. देन माइनस ए सी प्लस ए सी, इसको क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो सीधा कैंसिल कर देते हैं, जीरो आ जाएगा. देन कम्स बी स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है तो बी स्क्वायर लिख लेते हैं. यहाँ माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल कर दो एंड माइनस सी स्क्वायर. तो अल्टीमेटली क्या मैं बता रही हूँ आपको, जो सेम कोफिशिएंट वाली लाइक टर्म्स हो और एक प्लस की और माइनस की है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दो और बाकी को आप लाइक टर्म्स को प्लस वाली है तो उनको ब्रैकेट में लिख लो और जिनकी कोई लाइक टर्म नहीं उनको लिखो. सो हियर ए स्क्वायर प्लस ए बी विल बी 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. But I would prefer to write them like a square plus b square minus c square plus 2ab. क्यों ये? क्योंकि हम जनरली जब आंसर लिखते हैं तो उसको ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते हैं. डिग्री क्या होती है? दैट इज पावर ऑफ वेरिएबल. अब ये इसकी पावर 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन a की 1 है, b की 1 पावर है. तो यहाँ पे a और b की 2 पावर है तो वो मैं पहले लिख रही हूँ ज्यादा पावर वाले, और कम पावर वाले बाद में लिख रहे हैं. ओके, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो दिस इज द आंसर. So this is all for today's class, and if you have any doubt, do write in comment section. I will answer your questions. If you like my video, do like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, bachcho.